ये कहानी दो अनाथ बहनों की है। एक का नाम सितारा और दूसरी का नाम सोना था। सोना एक बहुत ही बड़े से रेस्टोरेंट में काम करती थी। वे बहुत ही ज्यादा मजेदार खाना बनाती थी। सभी ग्राहकों को उसके हाथों का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। जो भी आता था बहुत अच्छी टिप देकर जाता था, जिससे सोना के घर का गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सोना घर आकर बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है। बाजी, आपको क्या हुआ है? आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? क्या आपको किसी ने डांटा है? नहीं सितारा, मुझे किसी ने नहीं डांटा। आज हमारा होटल बिक गया है। मैं इसी वजह से रो रही हूँ। अब मैं क्या काम करूँगी? हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? सोना की बातें सुनकर तो सितारा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, परंतु अब वे क्या कर सकती थी? उनके पास तो दूसरा कोई रास्ता ना था। इसी तरह रात भी हो जाती है। सितारा तो सो जाती है, परंतु सपना को नींद नहीं आ रही थी। वे सोती भी तो कैसे सोती? उसकी आंखों में नींद कहाँ थी? उसे तो बस कल की फिक्र सताए जा रही थी। अब उसके कंधे पर उसकी बहन की जिम्मेदारी भी थी और वे अपनी बहन को भूखा तो न रख सकती थी। बस इसी ख्याल से उसको याद आ जाता है कि वे कपड़े सिलाई करना अच्छे से जानती है। फिर वे रात के टाइम ही कुछ कपड़े निकाल कर रख लेती है, जिन्हें वो कल सुबह सिलाई करना चाहती थी। अगले दिन वे तुरंत ही अपने काम पर लग जाती है और कपड़े सिलाई करने लगती है। कुछ ही दिनों में उसके पास तो ग्राहकों की फिर से लंबी कतारें लग जाती हैं। एक ऑर्डर पूरा करती कि दूसरा ऑर्डर आ जाता। इसी तरह वे फिर से अपने पांव पर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें भी ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक हम कोशिश नहीं करते, हम कामयाब नहीं हो सकते। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी बहुत अमीर थी। उसके पास किसी भी चीज की कमी न थी। वो अपने घर में अपनी नौकरानी के साथ रहा करती थी। उसकी नौकरानी, जिसका नाम था जिया, वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। वो अपने मालकिन के घर में ही रहा करती थी। उसकी मालकिन उसे खूब डांटती थी। ए कामचोर, शराफत के साथ जल्दी से भोजन बना, मुझे भूख लगी है। पहले सफाई कर और फिर भाग कर जा और भोजन बना। तुझे तो मुफ्त की रोटियां तोड़ने में मजा आ गया है। तेरे बस में हो तो कोई काम ही ना करे, वो तो मैं ही तुझे जबरदस्ती उठाती हूँ, निकम्मी कहीं की। फिर जब बेचारी जिया को अपनी मालकिन के घर काम करने की तनख्वाह मिलती है तो वो बहुत खुश होती है। परंतु जब वो तनख्वाह गिनती है तो इस बार उसकी मालकिन ने उसे सिर्फ और सिर्फ 2000 दिए थे। हाँ? इस बार तो मालकिन ने मुझे 2000 दिए हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने अब अपने कमरे का किराया बढ़ा लिया है। मालकिन कितनी कंजूस हैं, इतनी अमीर हैं और फिर भी हम गरीबों पर जरा तरस नहीं खाती। दूसरी तरफ सोनी मालकिन भी अपने लिए कपड़े खरीदने जाती है। वो तो बेहद खुश थी। बेचारी जिया तो अपने खाने पीने का गुजारा भी खुद से ही करती थी और उसने तो कभी नए कपड़े ना लिए थे। उसके पास जो पुराने फटे हुए कपड़े थे वो वही पहन कर बैठी रहती थी। उसकी मालकिन उसकी तनख्वाह जरा भी न बढ़ाती थी। ऊपर से हर दूसरे महीने उसकी तनख्वाह में से कुछ न कुछ पैसे काटती रहती थी। एक दिन बेचारी जिया की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उससे तो हिला भी नहीं जा रहा था। अरे अब मैं क्या करूं? मेरी तबीयत तो बहुत खराब है, लेकिन मालकिन ने अगर देखा कि मैं काम नहीं कर रही तो वो बहुत डांटेगी।
परंतु मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूं। जब जिया अपने कमरे से बाहर नहीं जाती तो उसकी मालकिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसके कमरे में आती है और उसे गुस्से से देखते हुए, यहाँ बैठी पलंग तोड़ रही है। उठ उठ कामचोर उठ और शराफत से जा और मेरे लिए भोजन बना, कपड़े धो, कपड़े इस्त्री कर, इतना काम पड़ा है घर में और तू बैठी पलंग तोड़ रही है। मालकिन, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। आप प्लीज अपने लिए कुछ खुद से बना लें और कपड़े इस्त्री भी मैं कल ही कर दूंगी और धो भी मैं कल ही दूंगी। आज मुझ में हिम्मत नहीं है, आज मैं कोई काम नहीं कर सकूंगी। तो तुझे मैं तनख्वाह किस चीज की देती हूँ निकम्मी? तबीयत खराब है, मेरे सामने ज्यादा ड्रामेबाजी ना कर और उठ और काम कर, वरना तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। वैसे भी नौकरों की कमी नहीं है मेरे पास। जिया बेचारी बहुत गरीब थी। वो अपना गुजारा मालकिन की इस थोड़ी सी तनख्वाह से ही कर रही थी, इसलिए वो काम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी। इस डर से कि उसकी मालकिन उसे काम से ना निकाल दे, जिया बेचारी उठती है और फिर फौरन से कपड़े धोने लगती है। बेचारी जिया बड़ी मुश्किल से कपड़ों को इस्त्री भी करती है। अब उसे अपनी मालकिन के लिए भोजन पकाना था। फिर वो किचन में जाती है और भोजन बनाने लगती है। उसे सर में बहुत दर्द हो रहा था। अचानक से उसे चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। ना चाहते हुए भी उसकी मालकिन उसे अस्पताल लेकर जाती है और उसे वहां पर इमरजेंसी में ले जाया जाता है। फिर रिया का इलाज हो रहा था और बाहर बैठी उसकी मालकिन गुस्से से आग बगोला हो रही थी, क्योंकि उसे अब हॉस्पिटल का बिल जो पे करना पड़ गया था। रिया को डॉक्टरनी साहिबा कुछ दवाएं लिख कर देती है, जिसके बाद रिया अपने घर आ जाती है। बेचारी रिया जैसे ही घर आती है तो उसकी मालकिन उसे जोरदार चांटा लगाती है। रोती हुई रिया अपनी मालकिन के घर को छोड़ देती है। उसकी मालकिन के घर को छोड़ने के बाद वह जंगल में आ जाती है और तेज तेज रोने लगती है। रिया खुद से मालकिन का स्वभाव मेरे साथ कितना गलत था, उन्होंने मुझ पर हाथ तक उठाया। हम गरीबों की जिंदगी ऐसी ही होती है, हमारी कोई इज्जत नहीं होती। मैं आज के बाद मालकिन के घर कभी काम पर नहीं जाऊंगी। एक तो वो मुझे तनख्वाह भी थोड़ी देती है, ऊपर से आज तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। रिया बैठी घने जंगल में जोर जोर से रो रही थी कि इतने में वहां पर एक स्टार आ जाता है, जिसे देखकर रिया डर जाती है। तभी स्टार उससे ऐसा कहता है, मत डरो, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल बताता हूँ। तुम जाओ और उस बड़े से घर में रहो जो कि इस जंगल के बाहर है। रिया ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो उस घर में जाती है तो बहुत खुश होती है। वहां किसी चीज की कमी न थी, वो जो चीज बोलती वही हो जाती। अब रिया खुशी खुशी रह रही थी और उसे किसी के घर काम करने की जरूरत न थी।